गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर अभिलाषा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर बुक का चैप्टर 3 जिसका टॉपिक है शब्द। शब्द आप सब जानते हैं, इंग्लिश में शब्द को क्या बोलते हैं? शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं जानने के लिए हम इसकी परिभाषा को समझेंगे, इसकी डेफिनेशन समझेंगे। क्या होती है शब्द की परिभाषा? वर्णों की सार्थिक ध्वनि को शब्द कहते हैं। वर्णों की सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। वर्णों की सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक शब्द बना कमल, तो इसमें वर्ण जो है क, म और ल, इनको जोड़ने से कमल शब्द बना है, जिसकी पिक्चर भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये क, म और ल, ये तीनों क्या है? वर्ण है, और इनके मेल से, इनके जुड़ने से जो एक शब्द बना उसका मीनिंग होता है, तो वो होता है सार्थक। सार्थक ध्वनि मतलब जिसका कोई मीनिंग हो। जैसे क्या बना यहाँ? कमल। शब्द को जानने के बाद हम शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अविकारी शब्द और दूसरा विकारी शब्द। फर्स्ट समझेंगे हम विकारी शब्द। विकारी शब्द को समझने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। विकारी शब्द की परिभाषा होती है जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, आप सबको पता है लिंग, वचन और काल के बारे में। तो लिंग, वचन, काल और कारक के कारण विकार पैदा होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बस, अध्यापक आदि, ये क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। यहाँ पे आपको बस की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो बस क्या, किसका उदाहरण है? बस विकारी शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को कैसे समझेंगे? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के कारण विकार पैदा नहीं होते, वे विकारी शब्द, अविकारी शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, हमने ये टॉपिक समझने में 2 क्लासेस ली थी कि अविकारी शब्द कहते किसे हैं। अविकारी शब्द जैसे जैसे जो 2 बॉयज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, इनके बीच में क्या लिखा हुआ है? और धीरे धीरे। आज हम कहाँ गए? बाहर, हमें धीरे धीरे चलना है। राम और श्याम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको ये 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बीच में क्या आया? और। तो और क्या है? अविकारी शब्द है, क्योंकि उसमें विकार पैदा नहीं होता। विकार मतलब परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है यहाँ पे? धीरे धीरे। इस पूरे चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से समझा, सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं। शब्द को इंग्लिश में मैंने आपसे पूछा स्टार्टिंग में क्या कहते हैं? वर्ड, है ना। शब्द को क्या कहते हैं? वर्ड। वर्ड को समझा, उसके बाद हमने अब शब्द के भेद समझे, जो कितने होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। उन दोनों की डेफिनेशन समझी और उनमें डिफरेंस समझा। थैंक यू।